सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण की 8 सीटों का मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चक्रव्यूह का ये पहला द्वार है जिसमें 8 सीटें हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से 5 और रुहेलखंड के इलाके से 3 सीटें और उत्तराखंड की 5 सीटें। इन पर महामुकाबला होने जा रहा है। ये 8 और 5 सीटों पर जो ये मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प है और ये 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष से करारी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। विशेष तौर पर देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की इन 8 सीटों पर मुकाबला बहुत ही शानदार है और कई जगह तो त्रिकोणीय मुकाबले भी फंसे हैं। आज चर्चा करेंगे कि इन 8 सीटों पर और उत्तराखंड की 5 सीटों पर क्या माहौल है और कल जब मतदान होगा तो जनता के मन में क्या चल रहा है, इस बारे में खुली चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, 8 सीटों पर मतदान को बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के इन 8 सीटों का मतदाता ये तय करने जा रहा है कि उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार चाहिए या फिर इन इलाकों से वो विपक्ष को चुनाव जिताने वाला है। क्या होने वाला है इस चुनाव में? बहनों भाइयों, ये 2024 का चुनाव मैं पहले से कहता आया हूं और फिर दोहरा रहा हूं आपके समक्ष। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये एक असामान्य, असाधारण और अद्भुत चुनाव है। इस चुनाव से कई राजनीतिक दल सत्ता के लिए हमेशा बहुत मजबूत हो जाएंगे, सीमेंटेड हो जाएंगे और जो हारे उनके लिए खड़े रहने का भी ठिकाना नहीं होगा। ये उन दलों की बर्बादी की भी बुनियाद रखेगा। ये चुनाव, जिन 8 सीटों पर चुनाव है वो बड़ी दिलचस्प है। मैप उठाइए, जैसा मैंने कल कहा था, सहारनपुर से शुरू करिए और आ जाइए रामपुर तक। और अगर आप उत्तराखंड चलेंगे तो वहाँ देहरादून से लेके हरिद्वार, कोटद्वार होते हुए रुद्रप्रयाग तक कंप्लीट मैप आपके सामने है जहाँ ये चुनाव होने जा रहा है। तो पहले बात करते हैं कि सहारनपुर में क्या हो रहा है। बहनों भाइयों, सहारनपुर में मुकाबला त्रिकोणीय है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार वहाँ हार गई थी, बीएसपी जीती थी गठबंधन से, और इस बार भी इमरान मसूद हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन बसपा वाले माजिद अली ने भी वहां बड़ा माहौल बना रखा है। तो मुकाबला सहारनपुर का त्रिकोणीय है। चलिए बिजनौर, वहां लड़ाई आमने सामने की फंसी हुई है और वहां बीएसपी भी जाट वोटों को काट रही है। लेकिन वहां मुकाबला चंदन चौहान और दीपक सैनी के बीच है। और बहनों भाइयों, इस बार प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कौन लड़ रहा है? विपक्ष भी नहीं लड़ रहा है, सत्ता पक्ष रैलियां कर रही है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार चुनाव ऐसा झांतियों में उलझा है कि बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित इस बार फेल होंगे। और इस बार जनता डिसाइसिव मूड में है, वो निर्णय करके बैठी है। उस पर किसी रैली का फर्क, रोड शो का फर्क बहुत 2-4% में पड़े तो पड़े, बाकी जनता ने मन बना के रखा है कि उसे वोट किसे देना है। मुजफ्फरनगर, बहनों भाइयों, जाट बनाम जाट मामला फंस गया है और ठाकुरों का एंगल तीसरा हो गया है इसमें। मुजफ्फरनगर अगर संजीव बलियान जीतते हैं तो बाकी जातियों की राजनीति वहाँ पर बहुत पीछे छूट जाएगी। और अगर मिलकर ठाकुर समाज और बाकी लोग अगर संजीव बलियान को हरा लेते हैं, मलिक खाप मिल के हरा लेती है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके लिए होगा। फिर हमेशा के लिए उनके पांव भी वहाँ जमेंगे। नगीना, त्रिकोणीय मुकाबला, चंद्रशेखर बहुत दिलचस्प चुनाव लड़ रहे हैं। आप चलिए कैराना में प्रदीप चौधरी को इकरा हसन बड़ी करारी टक्कर दे रही हैं।
गुर्जर कम्युनिटी से हैं और वहाँ इस टाइप का मामला नहीं हिंदू मुसलमान, वहाँ मुस्लिम गुर्जर भी हैं, हिंदू गुर्जर भी हैं। प्रदीप चौधरी वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। इकरा हसन भी आई है मैदान में। चुनाव वहाँ का बहुत ही फंसा हुआ चुनाव, कोई एक तरफा बात नहीं बोल सकता। अब आप आ जाइए इधर बुंदेलखंड, इस साइड से आ जाइए, रोहिलखंड में पीलीभीत। पीलीभीत में वरुण गांधी के हटने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी की मुश्किलें होंगी, लेकिन बीजेपी वहां अच्छी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को और मुकाबला वहां भी दिलचस्प है। बीएसपी ने वहां मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखा है, तो मामला किसी के लिए उतना सहज और आसान नहीं है। वहां भी मामला फंसा है, लेकिन वहां मुख्य चुनाव भगवत शरण गंगवार और जितेंद्र प्रसाद के बीच ही फंसा हुआ है। बहनों भाइयों, ये जो चुनाव हैं इस इलाके के बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। मुरादाबाद जो इनकी अपनी सीट थी समाजवादी पार्टी की, गुटबाजी की वजह से इस बार समाजवादी पार्टी को वहाँ खेमेबंदी हो गई है। इस खेमेबंदी का लाभ हो सकता है बीजेपी को मिल जाए। बीएसपी ने वहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, समर्थन उनको भी मिल रहा है। लेकिन मुरादाबाद में इक्वली फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। और बहनों भाइयों, सबसे जो चर्चा में सीट रहा करती थी, इस बार वो चर्चा से गायब है। कौन सी सीट? रामपुर, आजम खां। बिना आजम खां के ये शायद पहला चुनाव है जिसमें आजम खां नहीं है। जेल के बाहर भी नहीं है, जेल के अंदर से भी एक्टिव नहीं है। इस बार रामपुर को आजम खां ने लावारिस छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी ने वहाँ कोई बड़ी कैंपेन भी नहीं की। अब ये तय रामपुर के लोगों को करना है कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं या फिर आजम खां के साथ हैं, या फिर रामपुर अब अपने निर्णय की तरफ बढ़ चुका है, बीजेपी ही उनकी पसंद है। इस बार रामपुर का एसिड टेस्ट होने जा रहा है बहनों भाइयों। ये लबो-लुआब है। और भी सीटों पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ये एक मोटी मोटी तस्वीर है। बीजेपी 2019 में इन 8 में से केवल 3 सीटें जीत पाई थी, 5 यहां अपोजिशन के पास थी। इस बार मामला सबके लिए फंसा हुआ, कंफर्टेबल कोई नहीं है। और कई जगह तो बीएसपी ने बड़ा कांड कर रखा है, या तो त्रिकोणी इनको डेंट पड़ रहा है या उनको डेंट पड़ रहा है, इक्वली डेंट पड़ रहा है। बीएसपी अपने रिवाइवल प्लान पे लग रहा है काम कर रही है। कल जब ईवीएम की बटन दबेगी पता चलेगा इन 8 सीटों पर किसकी ताकत क्या है। कुछ बयान, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कल होने वाले मतदान में उत्तर प्रदेश की 8 में से 8 सीटों पर कमल ही कमल खिलने वाला। यहाँ पर जो गठबंधन के होने के बाद जो पहली रैली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं रहे, जो सबसे बड़े जाट नेता थे वो उससे नदारद थे। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो प्रभाव है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव पे अवश्य पड़े। भारत का नौजवान, किसान, मजदूर और वो इंडिया गठबंधन के समावेशी संवैधानिक विचारधारा के साथ है और कल उसी की जीत होने जा रही है। पहले चरण के चुनाव में ही उत्तर प्रदेश में सभी सीटें समाजवादी पार्टी और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रोहित जाखड़ राष्ट्रीय लोकदल से हैं, डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, सुशील दुबे जी जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में